नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंह पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोला पब्लिक इन्वेस्टमेंट में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं। कहा जब इसके लिए सजा होने लगेगी तब विचार करेंगे, याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने के संबंध में MHA के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है और यह भेदभाव अस्पष्ट आशंका पर आधारित है। CJI जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बगाची और जस्टिस विपुल M पंचोली की बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वंदे मातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। बेंच ने कहा यह दिशा निर्देश केवल एक प्रोटोकॉल है और इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब दंडात्मक कार्रवाई होगी या इस गाने अनिवार्य किया जाएगा तब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे। याचिकाकर्ता का दावा सलाह देने के बहाने साथ गाने मजबूर किया जाएगा। याचिका मोहम्मद साइद नूरी ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि वंदे मातरम गाते समय व्यवधान करने पर सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने या राष्ट्रीय गीत के समय खड़े होने से इनकार करता है उस पर हमेशा बहुत बड़ा बोझ होता है। सलाह देने के बहाने लोगों को साथ गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का नया प्रोटोकॉल जान लेते हैं। पहला राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत गाए या बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाएंगे या बजाए जाएंगे। राष्ट्रीय गीत के सभी 6 अंतर पूरे 3 मिनट 10 सेकेंड में गाने होंगे। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करवा के बांट सकेंगे। राष्ट्रीय गीत के दौरान सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा वंदे मातरम का। आइए जान लेते हैं कब कब गाया जाएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्र ध्वज को परेड में लाते समय यह गाना गाया जा सकता है। तिरंगा फहराते समय किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में भी बजना अनिवार्य है। राज्यपाल या उपराज्यपाल के समारोह में राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में सिविलियन अवार्ड समारोह जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के अवार्ड देते समय यह गाना बज सकता है। स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गीत का बजना अनिवार्य होगा। आइए जान लेते हैं नहीं गाया तो क्या होगा। अभी दंड या कानूनी कार्यवाही का प्रावधान नहीं है इसके लिए। खड़े न होने की छूट अब जब किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जा रहा हो, क्योंकि इससे फिल्म प्रस्तुति में बाधा आ सकती है। आइए जान लेते हैं जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। सभी 6 पैरा गाना जरूरी। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। सिनेमा घरों को छूट। इस साल 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई। परेड के दौरान वंदे मातरम की झांकी भी निकाली गई थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रम, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन के साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय गीत के 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रीय गीत गाया जा सकता है। इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय गीत के गायक को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहा है। वंदे मातरम गीत राष्ट्रपति के आगमन और झंडेरोहण जैसे कार्यक्रमों में गाया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार तिरंगा फहराने किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम, उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अफसरों पद वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रीय गीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इस पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए। 10 पेजों के आदेश में सिविलियन पुरस्कार समारोह जैसे कि पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसी किसी भी कार्यक्रम में जहाँ राष्ट्रपति उपस्थित हो वहाँ भी वंदे मातरम बजाया जाए
जाएगा। सिनेमा हॉल में लागू नहीं होंगे नए नियम। हालांकि सिनेमा हॉल के नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं अगर किसी न्यूज़रील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय गीत बजाया जाता है तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवस्थान और अव्यवस्था हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि अब से राष्ट्रीय गीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया और बजाया जाएगा और इसे सामूहिक गायन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बंकिम चंद्र ने 1875 में लिखा था। आनंद मठ में छपा था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी में के पावन अवसर पर लिखा था। यह 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। यह पहला मौका था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब हे माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्र संग्राम के दौरान वंदे मातरम भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया था। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इनका प्रकाशन 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल था। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इस गीत से ही हुई। सन 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था वंदे मातरम गीत। गीत का मूल रूप और हिंदी भावार्थ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पेजों में बंटवारा कर दिया क्योंकि एक पेज में दोनों को लाना संभव नहीं था। इसी वर्ष 26 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान संस्कृति मंत्रालय की झांकी की तस्वीर निकाली गई थी, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे 1947 में देश आजाद होने के बाद चुनौतियां बदली, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन भारत पर जब जब संकट आए देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर तरफ वह भाव दिखता है। खबर से जुड़ा कुछ जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान जान लेते हैं। देश के राष्ट्रीय गान को महात्मा कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 सितंबर 1911 को लिखा था, पर तब यह सिर्फ एक स्तुति गीत था। हम आपको जन गण मन के बारे में बता रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1911 में लिखा था। वह उनकी मूल रूप से बांग्ला तत्सम बंगली में रचित भारतो भाग्य विधाता का पहला पैरा है। इससे भारत भाग्य विधाता का नारा दिया गया। इसे गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। 27 सितंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 11 सितंबर 1942 में जर्मनी इंडिया सोसाइटी मीटिंग में गीत को नेशनल एंथम कहा था। इसकी धुन का आधुनिकीकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के समय किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में इस राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। इस गीत में कुल 5 पैरा हैं, लेकिन राष्ट्रगान के तौर पर इसका पहला ही पैरा लिया गया। कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रगान का केवल शुरुआती और आखिरी लाइन को छोटे संस्करण के रूप में गाया जाता है। इसके लिए 20 सेकेंड का समय तक है। राष्ट्रगान को कहाँ गाया जाना चाहिए और गाते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसे लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रगान का अपमान करने या किसी को राष्ट्रगान गाते समय रोकने पर प्रिवेंशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।